students of class 9. Today in chapter 1 number systems we will solve question number 5 exercise 1.5. Rationalize the denominators of the following. Rationalize the denominator, इसका क्या मतलब होता है rationalize the denominator? For example 1 by root 7. First we will take first example 1 by root 7. इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है. रेशनलाइज करना मतलब कि डिनोमिनेटर को रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है, रैशनल नंबर बनाना है. इसी को हम रेशनलाइज द डिनोमिनेटर कहते हैं. अभी हमारा डिनोमिनेटर क्या है? रूट 7, जो कि एक इरैशनल नंबर है. ठीक है, अब इसको हमें कन्वर्ट करना है डिनोमिनेटर को रैशनल नंबर में. इसी को हम रेशनलाइज द डिनोमिनेटर कहते हैं. ठीक है, इसको करने के लिए हम क्या करेंगे? अगर यहाँ से रूट हट जाएगा तो डिनोमिनेटर रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, न्यूमरेटर कुछ भी हो सकता है, न्यूमरेटर रैशनल या इरैशनल कुछ भी हो सकता है. हमारा बस डिनोमिनेटर रैशनल नंबर होना चाहिए, जिसे कि हम रैशनलाइज द डिनोमिनेटर कह रहे हैं. राइट, अब यहाँ पे रूट हटाना है. रूट हटाने के लिए अगर हमारे पास रूट स्क्वायर मिल जाएगा तो स्क्वायर और रूट ये कैंसिल हो जाते हैं. प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया था. इसके लिए हमें रूट स्क्वायर चाहिए, तो हम रूट 7 डिवाइडेड बाय रूट 7 करेंगे. ऐसा हम क्यों करेंगे? रूट 7 बाय 7 अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है. रूट 7 कैंसिल होके क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा. और अगर हम किसी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब तो क्वेश्चन में कोई भी हमारा चेंज नहीं आया है. क्वेश्चन को टच नहीं करना है, क्वेश्चन में बिल्कुल भी चेंज नहीं आना चाहिए. राइट, तो अगर हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्वेश्चन में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है. ठीक है, इसलिए हमने रूट 7 बाई रूट 7 से मल्टीप्लाई किया है. तो 1 इंटू रूट 7 क्या हो जाएगा? रूट 7 हो जाएगा. और रूट 7 मल्टीप्लाइड बाय रूट 7, रूट 7 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो रूट 7 स्क्वायर हो जाएगा. अब यहां से रूट 7 अपॉन ये स्क्वायर और 2 कैंसिल हो जाते हैं. राइट, बिकॉज ये स्क्वायर है, सेकंड रूट है, इसलिए कैंसिल होके 7 हो जाएगा. राइट, रूट हट जाएगा. अब ये 7 क्या है? 7 रैशनल नंबर है. राइट, सो ये हमारा जो गिवन नंबर था 1 बाय रूट 7 ये रैशनलाइज हो गया. रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो गया. सो दिस विल बी द आंसर. ओके, नाउ सेकेंड पार्ट 1 बाय रूट 7 माइनस रूट 6. इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है. राइट, रैशनलाइज करना मतलब कि अगर किसी तरीके से हमें यहाँ पे जो ये रूट का साइन दिया हुआ है या रूट दिया हुआ है ये हटाना है. राइट, इसके लिए हमने ये आइडेंटिटी यूज करेंगे. a माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ये हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी अगर हमें रूट हटाना है, रूट हटाने के लिए हमें स्क्वायर करना पड़ेगा इसका. तो किसी तरीके से अगर ये स्क्वायर आ जाए तो हमारा ये रूट हट जाएगा. राइट, इसके लिए यहाँ पे हम ये आइडेंटिटी यूज करेंगे. a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. अब हमारे पास क्या है? a माइनस बी है सिर्फ. राइट, जहाँ पे a क्या है? रूट 7 है और b क्या है? रूट 6 है. हमें क्या चाहिए? a प्लस बी भी चाहिए, जिससे कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल आ जाए. अब a प्लस बी अगर हमें यहाँ पे चाहिए तो इसके लिए हम क्या करेंगे? रूट 7 1 अपॉन रूट 7 माइनस रूट 6 मल्टीप्लाइड बाय रूट 7 प्लस रूट 6 अपॉन रूट 7 प्लस रूट 6. राइट, अब ये हमारा a माइनस बी और a प्लस बी हो गया. जैसे अभी हमने क्वेश्चन 1 में किया था, जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी से डिवाइड कर रहे हैं. इट मीन्स कि हम गिवन क्वेश्चन को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. राइट, 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हमारा डिनोमिनेटर रैशनलाइज भी हो जाएगा और क्वेश्चन में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई चेंज नहीं आएगा. ठीक है, अब यहाँ पे न्यूमरेटर हो गया रूट 7 1 से मल्टीप्लाई होगा प्लस रूट 6
हैंड साइड देखिए a माइनस बी, ये a माइनस बी हो गया √7 माइनस √6, a की वैल्यू क्या हो गई √7, राइट, और यहाँ b की वैल्यू क्या हो गई वैल्यू ऑफ b इज √6 हो गई, ठीक है। और a प्लस बी ये किसके इक्वल हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो a इज √7 स्क्वायर माइनस √6 स्क्वायर, राइट। नाउ √7 न्यूमरेटर इज √7 प्लस √6 डिवाइडेड बाय, यहाँ रूट है और स्क्वायर है तो ये रूट हट जाएगा यहाँ पे, और ये रूट हट जाएगा स्क्वायर से, तो क्या आएगा 7 माइनस 6, ओके। नाउ न्यूमरेटर इज √7 प्लस √6 and denominator is 1. So in this way we can rationalize the second part of this question. This is the rationalization form of denominator. Denominator 1 है, 1 क्या है रैशनल नंबर है, so ये आंसर हो जाएगा, ओके। Now third part, 1/√5 plus √2. अब क्वेश्चन सेकंड ऑब्जर्व करिए। क्वेश्चन सेकंड में क्या था, डिनोमिनेटर में माइनस साइन था और डिनोमिनेटर रैशनलाइज करने के लिए हम इसके पॉजिटिव साइन के साथ हमने √7 प्लस √6 अपॉन √7 प्लस √6 से मल्टीप्लाई किया था। अब बिल्कुल क्वेश्चन 3 उसी की तरह है, क्वेश्चन 2 की ही तरह है, सेम है, बस यहाँ पे साइन चेंज हो गया है, √5 प्लस √2। तो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए इसका ऑपोजिट साइन है पॉजिटिव का नेगेटिव, तो √5 माइनस √2 डिवाइडेड बाय √5 माइनस √2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तभी हम ये आइडेंटिटी a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय a प्लस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज कर सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे आप a और b आइडेंटिफाई कर लीजिए। a क्या है, a है √5 और b क्या है √2, राइट। a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो इट विल बी इक्वल टू, पहले न्यूमरेटर लिखेंगे, न्यूमरेटर 1 से मल्टीप्लाई होगा, √5 माइनस √2 डिवाइडेड बाय √5 स्क्वायर, √5 का स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर। ये कहाँ से आया, आइडेंटिटी यूज करके आया है, ठीक है। ये a प्लस बी, a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नाउ √5 माइनस √2, अब स्क्वायर हो रहा है रूट का तो ये रूट हट जाएगा, राइट। 5 माइनस 2 इक्वल टू √5 माइनस √2 अपॉन 3, और 3 इज अ रैशनल नंबर, तो डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो गया, ये आंसर है थर्ड पार्ट का। नाउ वी विल टेक फोर्थ एंड लास्ट पार्ट, 1/√7 माइनस 2। अब इसका डिनोमिनेटर रैशनलाइज करने के लिए सेम टर्म के साथ हमें साइन चेंज करना होगा आइडेंटिटी यूज करने के लिए, जैसे हमने पार्ट 2 और पार्ट 3 में किया था। टर्म सेम होंगे, बस साइन चेंज हो जाएगा, जिससे हमें मल्टीप्लाई करना है, राइट। √7 प्लस 2 डिवाइडेड बाय √7 प्लस 2, इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो गिवन क्वेश्चन है उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। अब हमारी आइडेंटिटी यहाँ पे फॉर्म हो जाएगी, a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय a प्लस b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब a क्या है इसमें, a है √7 और b क्या है, b है 2। तो बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी न्यूमरेटर क्या होगा, 1 से मल्टीप्लाई करिए, न्यूमरेटर 7 प्लस √2 ही 7 प्लस 2 होगा डिवाइडेड बाय √7 का स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर, a है √7 a स्क्वायर माइनस b क्या है, b 2 है, b
2 square, right? A square minus B square equal to रूट 7 प्लस 2. अब रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है. 7 माइनस 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा. रूट 7 प्लस 2 और 7 माइनस 4 3. 3 is a rational number, so this is the solution of the given question. Okay, thank you.